जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा, जिसमें उज्ज्वला और सोलर वाले प्रश्न पर बदलाव हुआ है। तो इसका क्या प्रभाव कट ऑफ पर पड़ सकता है और क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी। तो इसमें काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं आज इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बात करते हैं हम सबसे पहले उज्ज्वला और सोलर वाले प्रश्न पर जो बदलाव हुआ है, इससे कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। पहले है उज्ज्वला वाला प्रश्न। तो आप पहले हम बात करते हैं उज्ज्वला वाले प्रश्न पर। इसमें ऑप्शन ए से बदलकर डी कर दिया गया है। अब डी में क्या था? डी में था इनमें से कोई नहीं। ए में था उज्ज्वला, जो कि आयोग द्वारा सही माना गया था। यदि बात करें कि इसमें ए वाले बच्चे अधिक थे या इसमें डी वाले बच्चे अधिक थे, तो इसमें जो संभावना होती है इनमें से कोई नहीं की 10 से 15% की संभावना रहती है। तो कहीं ना कहीं जो एनालिसिस किया है और इसमें जो हमने पोल कराया है, उसमें पोल में जो निकल के आया है कि कहीं ना कहीं जो ऑप्शन ए की अपेक्षा ऑप्शन डी में स्टूडेंट कम हैं। तो जिसमें कम है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी कम होगी। अब इसमें कितनी कम होगी? तो आप मिनिमम समझ सकते हैं कि 0.25 तो उज्ज्वला वाले प्रश्न से कम होगी। मान लीजिए कि पहले 79 जा रही थी, तो अब 78.75 जाएगी, ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि इसमें 0.25 का कमी देखने को मिलेगी उज्ज्वला वाले प्रश्न से। अब इसके बाद होता है क्या है कि इसमें सोलर वाले प्रश्न में आयोग द्वारा फुल मार्क कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होगा, यहां तक आपने समझा कि इसमें 0.25 की कमी आएगी। अब हम बात करते हैं सोलर वाले प्रश्न पर। सोलर वाले प्रश्न में 3 प्रकार के बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। एक तो वो जिनका पहले से सही था उन्हें 0 नंबर मिलेगा, जिनका पहले से गलत था उन्हें 1.25 का नंबर मिलेगा, और जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था उन्हें 1 नंबर मिलेगा। अब इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि इसमें कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। अब यदि आप टेलीग्राम पर देखें तो टेलीग्राम पर तो कई सारी खबरें बने हुए, जितने स्टूडेंट हैं सभी खबरें यहाँ पर हैं, सभी लोग आयोग से कट ऑफ निकाल कर ला रहे हैं। और आप टेलीग्राम का तो देख ही सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो आप जानते कि कई लोग ऐसे हैं जिनके कट ऑफ नंबर 80+ हैं, तो वो सब दूसरे बच्चों का कहीं ना कहीं एक तरीके से मानसिक शोषण कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें तो पता है कि हमारा तो होना ही है, तो वो दूसरे बच्चों की एक तरीके से कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि खिल्ली उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ाकर उसके मजे ले रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो बच्चा है बॉर्डर पे है, उसको तो जिज्ञासा है ना कि कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी, इसको हम समझें इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या रहेगी। तो वो बार बार पूछते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम वाले क्या करते हैं, उसकी कट ऑफ को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ताकि बच्चा डिप्रेस्ड हो जाए। तो इसमें आप समझिए कि आप टेलीग्राम पर ना ही जाएं, तभी बेहतर है, क्योंकि टेलीग्राम पर इस समय बहुत ही गंद फैल चुकी है लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित। अब टेलीग्राम पर बताया क्या जा रहा है कि इसकी कट ऑफ जो अनरिजर्व की होगी 1 नंबर बढ़ जाएगी। अरे भाई, कट ऑफ 1 नंबर कैसे बढ़ जाएगी अनरिजर्व? क्या पूरे बच्चे जिनको फुल मार्क मिला है सभी अनरिजर्व के बच्चे हैं? बताओ, क्या इसमें सही बच्चे अनरिजर्व के बच्चे हैं जो कट ऑफ 1 नंबर बढ़ जाएगी? अरे जिसमें जो नंबर मिले हैं इसमें अनरिजर्व भी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, महिला कैंडिडेट, पीएच, मतलब सभी कैंडिडेट है ना इसमें। तो आप जो इसका जो डिवाइडेशन होगा, इसमें का डिवाइडेशन सभी कैटेगरी में तो होगा, तो आप इसमें कैसे 1 नंबर बढ़ा सकते हैं? आप बताइए। 4 प्रश्न पर फुल मार्क थोड़ी ना हुआ है जो आप 1 नंबर अनरिजर्व को बढ़ा देंगे, 1 नंबर आप ओबीसी की बढ़ा देंगे और 1 नंबर ईडब्ल्यूएस की बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे? केवल एक ही प्रश्न पर फुल मार्क हुआ है। अब इसमें से कई बच्चे ऐसे भी तो हैं जिन्हें कुछ फायदा ही नहीं हुआ है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 1 नंबर का फायदा हुआ है, अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 1.25 का। तो यदि हम इसमें टोटल माने कि टोटल 0.75 की कट ऑफ बढ़ रही थी, अब 0.75 की कट ऑफ हर कैटेगरी में भी तो बटेगी ना, इसकी जनरल में ही बटेगी, ओबीसी में बटेगी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी हर कैटेगरी में बटेगी ना। तो आप कैसे 1 नंबर बढ़ा रहे हैं कट ऑफ?
अब पहले बताया जा रहा था कि टेलीग्राम पे कि 79.75 कट ऑफ अप्रोक्स रह सकती है जनरल की। अब इतनी आप बता रहे थे, कैसे बता रहे थे? आप बता रहे थे कि हमने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया है, बच्चों से नंबर पूछे हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आयोग जाते हैं, वहां पर डीबी हो रही थी, वहां पर पूछा है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर पूछा गया कि आपके नंबर कितने हैं, आपके नंबर कितने हैं। तो मान लीजिए कि 5 बच्चों ने बताया कि हमारे नंबर 80+ हैं। अब जो 5 बच्चे बचे हैं जिनके नंबर 76-77 के बीच में है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी यही बोलेंगे ना कि हमारे 80+ हैं। तो 5 बच्चे 80+ हैं, क्योंकि यदि वो ये कह देंगे कि 76 हैं या 77 हैं, तो कहीं ना कहीं उन कोई ऐसा लगेगा ना कि 80+ वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इतने कम नंबर। तो कहीं ना कहीं वो भी 76-77 की जगह 80+ बता रहे हैं। अब लेकिन रियल में तो उनके नंबर कितने, 76-77 के बीच में है। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जिसमें डीबी स्किप हुआ है। अब आप भाई जो बता रहे हैं कि 79.75 जा रही है, इसमें डीबी स्किप कहां गई? 4000 अप्रोक्स डीबी स्किप हुई है। तो इसमें आपको कैसे पता है कि इसमें इफेक्टिव डीबी स्किप हुई है या इसमें नॉर्मली डीबी स्किप हुई है? कैसे आपने डाटा निकाल लिया? क्या आयोग में जाकर आप ही सब कुछ करते हैं? बताओ, क्या आप ही सब कुछ आयोग में करते हैं? तो कम से कम यदि इसमें 4000 जो डीबी स्किप हुई है, कुछ नहीं तो इसमें 2500 तो इफेक्टिव हुई होगी। क्योंकि जिन्होंने डीबी छोड़ी है वो कहीं ना कहीं दूसरी भर्ती में सिलेक्ट है। अब दूसरी भर्ती में सिलेक्ट होने का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने नंबर अभी अच्छे गेन किए होंगे। मतलब कि इसमें 80 की संभावना रहती है। अब 80 वाला नंबर, 80 नंबर वाला बच्चा डीबी स्किप कर देता है। अब 80 वाला नंबर, जैसे कि मान लीजिए कट ऑफ 80 पर लग रही थी पहले, अब 80 वाले छोड़ गए। अब 80 वाले बच्चों ने छोड़ दिया डीबी। अब जो 80 पर जो सीट भर रही थी पहले, अब वो कहीं ना कहीं 80 पर उतने बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो अब वो कहीं ना कहीं कम होगी ना कट ऑफ, कम कट ऑफ करके सीट भरी जाएगी। क्योंकि इस पर हमें तो मान लीजिए कि मिल ही नहीं रहे उतने बच्चे, तो कैसे कैसे संभव है बताइए आप। तो यहां तक तो अब बात करते हैं कि जो मेरे एनालिसिस और जो मैंने एनालिसिस किया है, तो उसमें क्या कट ऑफ अनरिजर्व की ओबीसी ईडब्ल्यूएस रह सकती है, तो मेरे एनालिसिस से कितनी जा सकती है। तो जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहेगी आपकी रहेगी 79.50। इससे आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें डीबी स्किप हुई है। तो इसकी जो अनरिजर्व कट ऑफ रहेगी 79.50 रहेगी। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी कट ऑफ कितनी रहेगी? ओबीसी की कट ऑफ कम से कम अनरिजर्व से 1.5 नंबर कम रहेगी। कितनी रहेगी? इससे 1.5 नंबर कम रहेगी। अब इसमें 1.5 नंबर कम का मतलब आपकी 78 अप्रोक्स ओबीसी रहेगी। अब आप यहां पर सोचेंगे कि 1.5 नंबर का डिफरेंस, हाँ तो 1.5 नंबर का डिफरेंस इसमें रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप देखिए कि यहां पर 1500 अप्रोक्स ओबीसी की सीट हैं। अब 1500 सीट भरने के लिए हमें स्टूडेंट चाहिए। यदि इसमें 0.25 हमने कम की अनरिजर्व से, 0.25 हमने कम की, तो हमें 250 से 300 बच्चे मिल गए। अब आप सोचेंगे 0.25 केवल 250 से 300 बच्चे? हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पर बात ओबीसी की हो रही है, केवल ओबीसी के बच्चे भरे जा रहे हैं। यदि हम इसमें बात करते हैं कि ऑल कैटेगरी, यानी कि इसमें जनरल भी होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, महिला कैंडिडेट, पीएच, हाँ तब तो मान सकते थे कि हम 0.25 पे 1200 अप्रोक्स बच्चे होंगे। लेकिन यदि बात आती है केवल ओबीसी की, तो इसमें केवल ओबीसी में आपके 250 से 300 बच्चे होंगे। अब इस प्रकार से हमें 250 से 300 बच्चे भरने हैं, तो हमें 0.25 फिर से कम करेंगे,
तो हमें 250 से 300 बच्चे मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम कम करते जाएंगे तो हमें 1500 बच्चे कितने बार मिलेंगे? कम से कम हमें 5 से 6 स्टेप नीचे जाना पड़ेगा। अब 6 स्टेप नीचे जाने का मतलब क्या है कि हमने कट ऑफ को 1.5 नंबर कम कर दिया, तभी तो आपकी 1500 सीट भर सकती है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने 0.5 कम किया, यानी कि यहाँ पर 2 स्टेप कम किया, 2 स्टेप पर हमें केवल ओबीसी के बच्चे 1500 मिल जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। आप थोड़ा लॉजिकल सोचिए ना। आप क्यों टेलीग्राम पर भटक रहे हैं? आप क्यों टेलीग्राम की बात मान रहे हैं? क्या आपको कोई भगवान है क्या? कट ऑफ वही बना रहे हैं बैठकर? आप इसको थोड़ा लॉजिकल आप सोचिए और टेलीग्राम की दुनिया को छोड़ दीजिए। तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी अप्रोक्स 78 की रहेगी। और ईडब्ल्यूएस आप यहां पर देख सकते हैं कई लोगों के इनवैलिड भी हुए हैं। अब जिनके इनवैलिड हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं जनरल में ओवरलैप करेंगे। अब उनके यदि जनरल की से नंबर ज्यादा होंगे तब तो वो जनरल में जाएंगे, वरना प्रोविजनल में जाएंगे। प्रोविजनल, और कई बच्चे ऐसा भी है कि बाहर भी हो सकते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी ओबीसी से 0.25 कम ही रहेगी, यानी कि 77.75 इसकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। अब एससी और एसटी की बात करते हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए कि एससी एसटी की कट ऑफ अभी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें अभी बच्चे कुछ अंदर भी होंगे और कुछ बाहर भी, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि थर्ड लिस्ट हो सकता है कि आयोग निकाले। अब इसमें जो बच्चे आएंगे, मान लीजिए कि एससी में कोई बच्चा आया है, उसके 2.5 नंबर बढ़े हैं, क्योंकि उसमें मान लीजिए कि उज्ज्वला में उसका पहले डी था, अब उसका डी सही हो गया तो उसको 1.25 नंबर मिला, और यहाँ पर भी उसका 1.25 नंबर मान लीजिए कि 16 मिला, तो उसका 2.5 नंबर बढ़ा। अब 2.5 नंबर बढ़ने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि इसकी कट ऑफ कितनी पर लगी थी? 73.75 पर लगी थी मान लीजिए। अब इसमें 2.5 नंबर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 74, 75, 76, 76.25 हो जाएगा। अब एससी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी? अब एससी की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी? आप जानते हैं कि एससी के केवल जितने पद हैं उसके केवल 1.25 गुना लिए गए हैं। अब इसमें जो एससी के पद हैं उसमें केवल 1.25 गुना लिए गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा बच्चे हैं। तो अब इसका जो कट ऑफ है, अभी इसका कुछ खास एनालिसिस निकल कर नहीं आ पा रहा है। तो अभी आप इसके लिए एक बार इसकी थर्ड लिस्ट आने दीजिए, तब हम इसका कुछ एनालिसिस लेकर आएंगे कि इसमें कितने बच्चे और बुलाए गए हैं। लेकिन जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अंडर रिजर्व आपकी 79.5, इससे ज्यादा नहीं होगी। 78 आप ओबीसी आपकी 78 अप्रोक्स 78.25 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। और एससी एसटी का तो थर्ड लिस्ट आने के बाद पता चलेगा कि इसमें कितने बच्चे अंदर या बाहर हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ओबीसी में थर्ड लिस्ट आने से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? इसमें इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें 75.75 पर बुलाए गए थे बच्चे। यदि कोई बच्चा 75.75 पर होता तो ऑलरेडी सिलेक्ट होता। तो मान लीजिए कि बच्चा था 75.50 पर था, अब 50 पर था कोई बच्चा, अब कोई बच्चा 50 पर था, मान लीजिए कि उसके मैक्सिमम नंबर 2.5 बढ़े हैं। अब इसमें 2.5 नंबर ही मैक्सिमम बढ़ सकते हैं। तो 2.5 नंबर मैक्सिमम बढ़ने का मतलब क्या है कि वो बच्चा 78 पर आ गया है। अब 78 पर आ गया है तो कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि 78 या 78.25 रह सकती है ओबीसी कट ऑफ। अब इसमें रह सकती है तो कहीं ना कहीं वो फाइनल मेरिट से तो बाहर हुई क्या? समझिए आप इस बात को कि वो कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट से तो बाहर है ही। मान लीजिए कि 70.25 चली गई, उसके मैक्सिमम 78 थे, बाहर है। अब जो इसके जो 2.5 नंबर मैक्सिमम स्टूडेंट के बढ़ रहे हैं वो केवल गिने चुने वही बच्चे होंगे जिनके मैक्सिमम 2.5 नंबर बढ़े होंगे, क्योंकि दोनों प्रश्न पर फुल मार्क नहीं हुआ है। तो आज की ये कट ऑफ थी, आप इसको देख लीजिए। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, आपको फाइनल रिजल्ट आने पर मिलाने के काम आएगा। आप इस कट ऑफ को मिलाइए फाइनल रिजल्ट आने पर, और जो टेलीग्राम पर जो नए नए खबरी आ गए हैं उनकी कट ऑफ को आप मिलाइए, देखिए कि किसकी कट ऑफ सही जाती है। और यदि आपको एनालिसिस पसंद आया हो, कुछ बातें इसमें लॉजिकल लगी हों आपको, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप इसमें कट ऑफ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं
तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप कोई पर्सनली डिस्कशन कट ऑफ से संबंधित या कोई लेखपाल भर्ती संबंधित करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर एंड मोबाइल नंबर दिया है, तो आप उसमें कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं फाइनल रिजल्ट आने पर, देखते हैं, मिलाते हैं, आपको सेम यही कट ऑफ PDF में छपी मिलेगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो मिलते हैं, इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।